शहरी चूहा और गांव की चूहे की कहानी। एक बार की बात है, दो चूहे बहुत अच्छे दोस्त थे। एक चूहा शहर में रहता था और दूसरा गांव में, लेकिन दोनों एक दूसरे की खबर वहां आने जाने वाले चूहों से लेते रहते थे। एक दिन शहर के चूहे को अपने दोस्त से मिलने का मन किया, तो उसने अपने गाँव के आने की बात अपने दोस्त के जरिए गाँव वाले चूहे तक पहुँचा दी। गाँव का चूहा अपने दोस्त से आने की खबर सुनकर काफी खुश हुआ। वह अपने दोस्त का स्वागत करने की तैयारियां करने लगा। फिर वो दिन आया जब शहर का चूहा गांव अपने दोस्त से मिलने पहुंचा। गांव के चूहे ने अपने दोस्त का स्वागत बहुत खुशी से किया। दोनों ने खूब सारे बातें की। बातों बातों में गांव के चूहे ने कहा, शहर में तो बहुत प्रदूषण होता होगा ना, लेकिन यहाँ गांव का वातावरण काफी शुद्ध है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा करने के बाद दोनों चूहे को भूख लगी। गांव के चूहे ने अपने दोस्त के बड़े प्यार से खाने में कुछ फल, रोटी और चाल दावल परोसे। उन्होंने साथ बैठकर खूब मजे से खाने का आनंद लिया। खाने के बाद दोनों गाँव के सैर पर निकल पड़े। दोनों ने गाँव के खूबसूरत नज़ारे का आनंद लिया। गाँव की हरियाली खाते वक्त गाँव के चूहे ने शहर के चूहे से पूछा, क्या शहर में भी ऐसे ही हरे भरे नज़ारे हैं? शहर के चूहे ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन अपने दोस्त को शहर आने का निमंत्रण जरूर दिया। पूरे दिन की सैर के बाद दोनों चूहे रात को खाने खाने बैठे। गांव के चूहे ने फिर से अपने दोस्त को फल और अनाज खाने को दिया। दोनों ने खाना खाया और सोने चले गए। अगली सुबह गांव के चूहे ने अपने दोस्त को नाश्ते में फिर से वही फल और अनाज परोसे। ये देखकर शहर के चूहा चिढ़ गया। उसने चिढ़ते हुए गाँव के चूहे को कहा, तुम्हारे यहाँ क्या हर रोज हर वक्त एक ही खाना खाया जाता है? क्या इन सब के अलावा कुछ और खाना नहीं है? शहर के चूहे ने अपने दोस्त को कहा, चलो इसी वक्त शहर चलते हैं, वहाँ देखना कितना आराम की जिंदगी है और कितने प्रकार की चीजें खाने के लिए हैं। गांव के चूहा अपने दोस्त के साथ चलने को तैयार हो गया। दोनों ही चूहे शहर की तरफ निकल पड़े। शहर पहुंचते पहुंचते रात हो गई। शहर का चूहा एक बड़े से घर के बिल में रहता था। इतना बड़ा घर देखकर गांव का चूहा आश्चर्यचकित रह गया। फिर उसने देखा टेबल पर कई तरह के खाद्य पदार्थ रखे थे। दोनों चूहे खाने के लिए बैठ गए। गाँव के चूहे ने पनीर का टुकड़ा चखा। उसे पनीर काफी पसंद आया और उसे तुरंत उसे चट कर दिया। अभी दोनों खाना खा ही रहे थे कि दोनों के बिल्ली की आवाज सुनाई दी। शहर के चूहे ने गाँव के चूहे को तुरंत बिल में छुपने को कहा। उसने बोला, दोस्त जल्दी से बिल में छुपो, नहीं तो बिल्ली हमारा शिकार कर लेगी। वो दोनों दौड़कर बिल में छुप गया। गांव का चूहा काफी डर गया था। थोड़े ही देर में बिल्ली वहां से चली गई और दोनों बाहर आ गया। शहर के चूहे ने गांव के चूहे को हिम्मत देते हुए कहा, अब कोई डर नहीं है मित्र, वो बिल्ली जा चुकी है। ये सब तो जीवन का हिस्सा है, सामान्य बात है। इसके बाद दोनों ने फिर से भोजन करना शुरू किया। अभी गांव के चूहे ने ब्रेड खाना ही शुरू किया था कि दरवाजे पर आवाज हुई और एक लड़का एक बड़े कुत्ते के साथ अंदर आने लगा। गांव के चूहे का डर और बढ़ गया और उसने उसके बारे में शहर के चूहे से पूछा। शहर के चूहे ने गाँव के चूहे को पहले बिल में छुपने को कहा, फिर बिल में छुपे रहते हुए गाँव के चूहे को बताया कि वो कुत्ता घर के मालिक का है जो हमेशा यहाँ रहता है। कुत्ते के जाने के बाद दोनों चूहे बिल से बाहर आए। इस बार गाँव का चूहा पहले से ज्यादा डरा हुआ था। शहर का चूहा गांव के चूहे से कुछ कहता, उससे पहले ही गांव के चूहे ने जाने के लिए इजाजत मांगी। गांव के चूहे ने अपने दोस्त को कहा, तुम्हारे इस स्वादिष्ट खाने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन मैं यहाँ हर दिन अपने जान का जोखिम में डालकर नहीं रह सकता दोस्त। स्वादिष्ट भोजन अपनी जगह और कीमती जान अपनी जगह। यह कहते हुए गांव का चूहा शहर छोड़कर गांव की तरफ निकल गया। फिर जब वह गांव पहुंचा तो उसने चैन की सांस ली। इस कहानी से क्या सीख मिला आपको? कमेंट करें। इस कहानी से यही सीख मिलती है कि खतरों से भरी आराम की जिंदगी में कभी कभी सुख चैन नहीं मिलता है। साधारण लेकिन सुरक्षित जीवन ही सुखी जीवन है। जादुई पतीला की कहानी। सालों पहले पीतल नगर में किशन नाम का एक किसान रहता था। वह गांव का एक जमींदार के खेत पर काम करके किसी तरह अपना घर चला रहा था। पहले किशन के भी खेत थे, लेकिन उसके पिता के बीमार होने के कारण उसे अपने सारे खेत बेचने पड़े। मजदूरी में मिलने वाले पैसों से पिता का इलाज कराना और घर को खर्चा चलाना बड़ी मुश्किल हो गया था। वो हर दिन सोचता कि कैसे घर की स्थिति को बेहतर किया जाए। आज भी इसी सोच के साथ किशन सुबह सुबह जमींदार के खेत पर काम करने के लिए निकला। खुदाई करते समय उसकी कुदाल किसी धातु से टकराई और तेज आवाज हुई। किशन के मन में हुआ कि आखिर ऐसा क्या है यहाँ। उसने तुरंत उस हिस्से को खोदा तो वहाँ एक बड़ा सा पतीला निकला। पतीला देखकर किशन दुखी हो गया। किशन के मन में हुआ कि ये जेवरात होते तो मेरे घर की हालत थोड़ी सुधर जाती। फिर किशन ने सोचा कि चलो अब खाना ही खा लेता हूँ। किशन ने खाना खाने के लिए अपने हाथ की कुदाल उस पतीले में फेंक दी और हाथ मुँह धोकर खाना खाने लगा। खाना खत्म करने के बाद किशन अपनी कुदाल उठाने के लिए उस पतीले के पास पहुँचा। वहाँ पहुँचते ही किशन हैरान हो गया। उसे पतीले के अंदर एक नहीं बल्कि बहुत सारे कुदाल थे। उसे कुछ समझ नहीं आया। तभी उसने अपने पास रखी एक टोकरी को भी उस पतीले में फेंक दिया। वो एक टोकरी भी पतीले के अंदर जाते ही बहुत सारे हो गई। ये सब देखकर किशन खुश हो गया और उसे जादुई पतीले को अपने साथ घर लेकर चले आए। वो हर दिन उसी बर्तन में अपने कुछ औजार डालता
और जब वह ज्यादा हो जाता तो बाजार में जाकर बेच आता। ऐसा करते करते किशन के घर की हालत सुधरने लगी। उसने इस तरह से बहुत पैसा कमाया और अपने पिता का इलाज भी करा लिया। एक दिन किशन ने कुछ गहने खरीदे और उन्हें भी पतीले में डाल दिया। वो गहने भी बहुत सारे बन गए। इस तरह धीरे धीरे किशन अमीर होने लगा और उसने जमींदार के यहाँ मजदूरी करना भी छोड़ दिया। किशन को अमीर होते देख जमींदार मोहन को किशन पर शक हुआ। वो सीधे किशन के घर पहुँचा। वहाँ जाकर उसे जादुई पतीले के बारे में पता चला। उसने किशन से पूछा, तुमने यह पतीला कब और किसके घर से चुराया? डरी हुई आवाज में किशन बोला, साहब ये पतीला मुझे खेत में खुदाई के समय मिला था। मैंने किसी के घर से चोरी नहीं की है। खेत में खुदाई की बात सुनते ही जमींदार ने कहा, यह पतीला जब मेरे खेत से मिला है तो यह मेरा हुआ। किशन ने जादुई पतीला न लेकर जाने की बहुत मिन्नतें की, लेकिन जमींदार मोहन ने उसकी एक नहीं सुनी। वो जबरदस्ती अपने साथ वो जादुई पतीला लेकर चला गया। जमींदार ने भी किसान के ही तरह उसमें सामान डालकर उसे बढ़ाना शुरू किया। एक दिन जमींदार ने अपने घर में मौजूद सारे गहने एक एक करके उस पतीले में डाल दिया और रातों रात बहुत अमीर हो गया। एकदम से जमींदार के अमीर होने की खबर पीतल नगर के राजा तक पहुंच गई। पता लगाने पर राजा को भी जादुई पतीले की जानकारी मिली। फिर क्या था, राजा ने तुरंत अपने लोगों को भेजकर जमींदार के यहाँ से वो पतीला राजमहल मंगवा लिया। राजमहल में उस जादुई पतीले के पहुँचते ही राजा ने उसमें आसपास के मौजूद सामानों को उसमें डालना शुरू कर दिया। सामान को बढ़ता देख राजा दंग रह गया। होते होते आखिर में राजा खुद ही उस पतीले के अंदर चला गया। देखते ही देखते उस पतीले से बहुत सारे राजा निकल आए। पतीले से निकला हर राजा बोलता, वीडियो अच्छा लग रहा है तो लाइक करें। मैं पीतल नगर का असली राजा हूँ, तुम्हें तो इस जादुई पतीले ने बनाया है। ऐसे होते होते सारे राजा आपस में लड़ने लगे और लड़कर मर गए। लड़ाई के दौरान वो जादुई पतीला भी टूट गया। जादुई पतीले के कारण राजमहल में हुई इस भयानक लड़ाई के बारे में नगर में सबको पता चल गया। इस बात की जानकारी मिलते ही मजदूर किशन और जमींदार मोहन ने सोचा, अच्छा हुआ कि हमने इस जादुई पतीले का इस्तेमाल सही से किया। उस राजा ने अपनी मूर्खता के कारण अपनी जान ही खो दी। कहानी से सीख। जादुई पतीले की कहानी से दो सीख मिलती है। पहले की मूर्खता का अंत बुरा ही होता है। दूसरी यह कि हर सामान का इस्तेमाल संभल कर करना चाहिए, अति हानिकारक हो सकती है। सुंदर कहानी है। चांद पर खरगोश। बहुत समय पहले गंगा किनारे एक जंगल में 4 दोस्त रहते थे, खरगोश, सियार, बंदर और उदबिलाव। इन सभी दोस्तों की एक ही चाहत थी, सबसे बड़ा दानवीर बनना। एक दिन चारों ने एक साथ फैसला लिया कि वो कुछ न कुछ ऐसे ढूंढ कर लाएंगे जिससे वो दान कर सके। परम दान करने के लिए चारों मित्र अपने अपने घरों से दूर निकल गए। उदबिलाव गंगा तट से लाल रंग के 7 मछलियाँ लेकर आ गया। सियार दही से भरी हांडी और मांस का टुकड़ा लेकर आया। इसके बाद बंदर उछलता कुत्ता बाग से आम के गुच्छे लेकर आए। दिन ढलने को था, लेकिन खरगोश को कुछ नहीं समझ आया। उसने सोचा अगर वो घास का दान करेगा तो उसे दान का कोई लाभ नहीं मिलेगा। यह सोचते सोचते खरगोश खाली हाथ वापस चला गया। खरगोश को खाली हाथ लौटते देख उससे तीनों मित्रों ने पूछा, अरे तुम क्या दान करोगे? आज ही के दिन दान करने से महादान का लाभ मिलेगा, पता है न तुम्हें? खरगोश ने कहा, हाँ मुझे पता है, इसलिए आज मैंने खुद को दान करने का फैसला लिया है। यह सुनकर खरगोश के सारे दोस्त हैरान हो गए। जैसे ही इस बात का खबर इंद्रदेव तक पहुंची तो वो सीधे धरती पर आ गए। इंद्रदेव साधु का वेश बनाकर चारों मित्रों के पास पहुँचे। पहले सियार, बंदर और उदबिलाव ने दान दिया। फिर खरगोश के पास इंद्रदेव पहुँचे और कहा, तुम क्या दान दोगे? खरगोश ने बोला कि मैं खुद को दान कर रहा हूँ। इतना सुनते ही इंद्रदेव ने वहाँ अपनी शक्ति से आग जलाई और खरगोश को उसके अंदर जाने को बोला। खरगोश हिम्मत करके आग में घुस गया। इंद्र यह देखकर हैरान रह गया। उसके मन में हुआ कि खरगोश सही में बहुत बड़ा दानी है और इंद्रदेव यह देख बहुत खुश हुआ। इधर खरगोश आग में भी सही सलामत खड़ा था। तब इंद्रदेव ने कहा, मैं तुम्हारी परीक्षा ले रहा था। आग मायावी है, इसलिए इससे तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचेगा। इतना कहने के बाद इंद्रदेव ने खरगोश को आशीर्वाद देते हुए कहा, तुम्हारे इस दान को पूरी दुनिया हमेशा याद करेगी। मैं तुम्हारे शरीर का निशान चांद पर बनाऊंगा। इतना कहते ही इंद्रदेव ने चांद में एक पर्वत को मसल खरगोश का निशान बना दिया। तब से मान्यता है कि चांद पर खरगोश के निशान है और इसी तरह चांद तक पहुँचे बिना ही चांद पर खरगोश की छाप पहुँच गई। कहानी से सीख। किसी भी काम को करने के लिए दृढ़ शक्ति का होना जरूरी है। आपका एक लाइक हमें वीडियो बनाने के लिए मोटिवेट करता है, तो आप लाइक और कमेंट जरूर करें कि वीडियो आपको कैसा लगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं अगले वीडियो में।